नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र अकेडमी पर। प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा कि अभी 1-2 दिन पहले कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक रिजल्ट जारी किया गया है पशु परीक्षक का। तो इसी के साथ आपको ये भी ज्ञात होगा कि इसमें एक नॉर्मलाइजेशन जैसी एक भयंकर प्रोसेस अपनाई गई है, जिससे कई चयनित अभ्यर्थी है वो चयन प्रक्रिया से पार हो गए हैं साथियों। और कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि सिलेक्शन से बाहर थे, लेकिन वो अब सिलेक्शन की प्रोसेस में आ चुके हैं साथियों। और ये सिर्फ एक गलत प्रोसेस के द्वारा, सरकार के एक गलत सिस्टम के द्वारा ये प्रोसेस अपनाने के बाद में ये सब हुआ है साथियों। मैं खुद इस चीज़ का शिकार हुआ हूँ साथियों। मैं खुद एससी कैटेगरी में मेरे 125 मार्क्स पहले थे, और उसके बाद में 2 क्वेश्चन डिलीट होकर मेरे 127 के आसपास मार्क्स बन रहे थे। लेकिन उसके बाद भी मैं चयन प्रक्रिया से बाहर हो रहा हूँ। मात्र 2 गुना में मेरा सिलेक्शन हो रहा है, बाकी फाइनल सिलेक्शन का कोई अता पता नहीं है साथियों। तो ये एक गलत प्रोसेस अपनाई गई है, क्योंकि हमारी फोर्थ शिफ्ट में 12 से 15 मार्क्स है वो कम किए गए हैं, और एक शिफ्ट जो छठी शिफ्ट है उसमें 25 मार्क्स बढ़ाए गए हैं, जो कि गलत है। और इसी के साथ में दूसरी, तीसरी और पांचवी शिफ्ट में भी लगभग 5 से 10 नंबर बढ़ाए गए हैं, जबकि चौथी और पहली शिफ्ट में नंबर घटाए गए हैं। सबसे ज़्यादा नंबर कम है वो हमारी शिफ्ट में किए गए हैं, 12 नंबर कम किए गए हैं, जबकि पहली शिफ्ट में 9 नंबर कम किए गए हैं। ये पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ कुठाराघात है साथियों। उनके सपनों को बेचा गया है, उनके सपनों को रौंदा गया है। क्योंकि ये कौन सी प्रक्रिया हो गई यार, जिसमें किसी विद्यार्थी के 12 मार्क्स कम कर दिए गए और दूसरी शिफ्ट में उसके 25 मार्क्स बढ़ा दिए गए। तो ये लगभग साथियों 27 मार्क्स का डिफरेंस आ चुका है, या आप ये कह सकते हो कि 27 क्वेश्चन का डिफरेंस आ गया है साथियों। क्योंकि जो एक क्वेश्चन था वो 1 मार्क्स का था, तो 27 क्वेश्चन का जो, या 27 मार्क्स का जो डिफरेंस आया साथियों, वो आपको पता है साथियों। एक जो पूरी सिलेक्शन की जो पीडीएफ है उसमें पूरी में फेरबदल कर सकता है, और इतना फेरबदल कर सकता है कि आप सभी को पता होगा कितना फेरबदल हुआ है इसमें साथियों। जिस विद्यार्थी की हमारी शिफ्ट में 132-33 नंबर थे, उसकी रैंक आ रही है 20,000, 25,000, 35,000। और जिस विद्यार्थी के छठी शिफ्ट में 100 मार्क्स थे, उसके मार्क्स बढ़ाकर 125 किए गए हैं, और उसकी रैंक है 200, 300, 500 या 500 के अंदर अंदर उसकी रैंक आई है। इससे बड़ा कुठारा क्या क्या हो सकता है कि एक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मार्क्स को इतना कम किया गया है, और नहीं पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इतना बढ़ाकर उनको सिलेक्शन की प्रोसेस में लाया गया है। ये इतनी बुरी प्रक्रिया है साथियों, जिससे कि पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ गलत हुआ है साथियों। क्योंकि मैं इस चीज़ का भुगतभोगी हूँ। मैंने खुद ने इस चीज़ में इतना अपने आप को देखा है कि मेरा खुद का जो सिलेक्शन था वो सिलेक्शन से मैं खुद बाहर हो गया, क्योंकि मेरे 125 मार्क्स पहले आ रहे थे, 2 क्वेश्चन डिलीट होकर 127 मार्क्स आ रहे थे, जो कम नहीं है साथियों। लगभग 87% मार्क्स मेरे आने के बाद भी मैं सिलेक्शन से बाहर हो रहा हूँ एससी कैटेगरी में। बाकी ओबीसी जनरल वाले तो 90 प्लस 91 या 92 में भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और बेचारा कोई आदमी, कोई कैंडिडेट अभ्यर्थी कितना नंबर ला सकता है, इससे ज़्यादा क्या ला सकता है कोई। 5-7 क्वेश्चन हर कैंडिडेट के गलत होते हैं, इससे ज़्यादा क्या ला सकता है कोई। आपको पता है नेगेटिव वाले एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा मार्क्स लाना, नेगेटिव वाले एग्ज़ाम में 90 मार्क्स लाना कोई कम बात नहीं है साथियों। जब साल साल भर आंखें फोड़नी पड़ती है, साल साल भर मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर इतने मार्क्स बनते हैं। ऐसे मजाक की बात नहीं है साथियों ये। तो आप साथियों से मेरी ये विनती रहेगी कि कल सोमवार को सुबह 10 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड पर कई इस चीज़ से पीड़ित है वो अभ्यर्थी वहाँ पर पहुँचेंगे। साथ में कई है जो बेरोजगार एकीकरण संघ के अध्यक्ष वगैरह हैं, नेता है, वो वहाँ पर पहुँचेंगे। कई कोचिंग संचालक है वो वहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को उखाड़ कर फेंकना है। वहाँ पर जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे, उनको ज्ञापन देंगे। साथ में उनसे इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को किस प्रकार अपनाया गया है, उनसे जवाब लिया जाएगा। तो आप वहाँ पर पहुँचिए, अपने दोस्तों के साथ पहुँचिए, अपने माता पिता के साथ पहुँचिए, क्योंकि आपके साथ, मान लो अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है और आप आने वाले समय में किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पटवार है, वीडियो है, चतुर्थ श्रेणी है, किसी भी भर्ती परीक्षा की चाहे आप तैयारी कर रहे हो, तो इन सभी में साथियों मैं आपको बता दूं कि सभी का एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्ट में हो रहा है, और वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और कल को ये आपके साथ भी होगा साथियों। तो अगर आप चाहते हो कि आप इसका शिकार नहीं बनो हमारी तरह, तो आप अभी जग जाओ, क्योंकि आपके साथ भी ये होने वाला है साथियों। क्योंकि सब में आपको पता है चतुर्थ श्रेणी में लगभग 3 से 4 दिन एग्जाम हो रहा है, तो उसमें अलग अलग शिफ्टें बनाई जा रही है, उसमें भी आपके साथ ये कुठाराघात हो सकता है। पटवार और वीडियो और वो भी 1-2 दिन एग्जाम है, तो उनमें भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी साथियों। तो आप सतर्क हो जाइए, लड़िए अपने हकों के लिए। क्योंकि ऐसा मत सोचिए आपकी हमारा कोई मतलब इसमें है नहीं, या हमने तो ये एग्ज़ाम ही नहीं दिया तो हमें क्या मतलब है साथियों।
आपने एग्ज़ाम नहीं दिया तो भी आपको लड़ना है, क्योंकि आप चाहे आने वाले समय में किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके साथ भी ये एक नॉर्मलाइजेशन की गलत प्रोसेस होकर आपका सिलेक्शन रुक सकता है साथियों। तो सभी साथियों, सभी मित्रों से मेरा तो यही निवेदन है कि आप कल कर्मचारी जो चयन बोर्ड पहुँचिए, कल 7 बजे, कल 10 बजे से 7 बजे 10 बजे के बीच में आप वहाँ पर पहुँचिए साथियों। मैं खुद भी वहाँ पर जाऊँगा, क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ है तो गलत के लिए हमें खुद लड़ना पड़ेगा। आप सभी साथियों से ये निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचिए, क्योंकि सरकार तक बात तभी पहुँचेगी जब ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, तो सरकार के पास मैसेज जाने में आसानी रहेगी साथियों, और वो कोई ना कोई इसका समाधान निकालेंगे। कुछ भी इसका है जो तो इसके साथ में उसके बाद में अपन साथियों इस भर्ती परीक्षा से कुछ ना कुछ तो इसका कंक्लूजन निकल सकता है साथियों, अगर हम अपने हक के लिए लड़ेंगे साथियों। तो यही है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए साथियों, क्योंकि ये गलत प्रोसेस है साथियों, जिसके अंदर क्या होता है साथियों, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में एक मतलब 20 का मार्क्स, एवरेज मार्क्स काट निकाले जाते हैं, उसके बाद में नंबर घटाए और बढ़ाए जाते हैं। तो लेकिन साथियों, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सिलेक्शन वाला तो बाहर हो सकता है, और जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो अंदर आ सकता है साथियों, सिलेक्शन हो सकता है उसका। और साथियों, इतने नंबर भी कम किए जाते हैं कि यार किसी के तो 25 नंबर बढ़ा दिए गए और हमारे हैं वो 12 नंबर कम कर दिए गए। इतना डिफरेंस नहीं आता है साथियों। और दूसरी बात, आपको नंबर घटाना नहीं चाहिए था, शायद आप ऐसे कर लेते कि आप 5 से 7 नंबर बढ़ा सकते थे उनके, हमारे नंबर कम क्यों किए? ये कम करने वाला सिस्टम गलत है साथियों, जो कि कल आपके साथ भी इसके साथ आप खुद भी इसके शिकार हो सकते हो। तो आप कल सभी साथी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर उपस्थित रही होइए, और वहाँ पे आप हम सभी साथियों को वहाँ पे आना ही होगा, तब जाकर हमारा इस चीज़ का समाधान हो सकता है। बाकी साथियों, अगर आप घर रहोगे, इस चीज़ के खिलाफ नहीं लड़ोगे, तो कल आप खुद इस चीज़ का शिकार बनोगे, और उस दिन आपको इस चीज़ का एहसास होगा जो आज हमें हो रहा है। इतने मार्क्स होने के बाद भी हम क्या कहें किसी को? घर वाले पूछ रहे हैं कि इतने मार्क्स होने के बाद भी तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, और 100 वाले का सिलेक्शन हो रहा है, तो बहुत दुःख होता है साथियों। इतनी मेहनत करने के बाद भी हम सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इतनी सी गलती हमारी है कि हमारी हमारी किस्मत ये है कि हम चौथी शिफ्ट में आ गए। ये गलती है हमारी कि हम चौथी शिफ्ट में आ गए, और उनकी किस्मत ये है कि वो छठी शिफ्ट में आ गए। तो साथियों, फिर तो किस्मत का ही खेल हो जाएगा, फिर पढ़ने से तो क्या मतलब है? फिर पढ़ाई क्यों करें? हम तो सिर्फ इस ऐसे ही एक किसी शिफ्ट का इंतज़ार करते रहे जिसमें नंबर बढ़ जाए। तो हमें इसके लिए लड़ना पड़ेगा। आप सभी साथी हैं वो कल वहाँ पर पहुँचिए, कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय जयपुर आपको आना है, इस वीडियो को शेयर करना है। धन्यवाद साथियों।